जय हिंद मेरे दोस्तों। ज्योमेट्री का हमने पहले 3 पार्ट कर लिया है। 3 पार्ट में पहला जो टॉपिक था लाइन एंड एंगल्स उसको खत्म किया है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। दूसरा टॉपिक जो मेरा था ट्रायंगल, ट्रायंगल पे चलेंगे अब हम लोग। देखिए दूसरा टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल का हिंदी होता है त्रिभुज। ट्रायंगल को जब हम डिवाइड करते हैं तो होता है ट्राई प्लस एंगल, और त्रिभुज को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये होता है त्रि प्लस भुज। देखिए ये इंग्लिश वर्ड है तो ये अंग्रेज देके चले गए, ये हिंदी वर्ड है तो ये हम लोग खुद खोजे हैं। तो अंग्रेज के अनुसार वो बोला कि एंगल होता है, वो 3 कोनों से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और हम भारतीयों के अनुसार 3 भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो 2 अलग अलग परिभाषा नहीं है, सेम चीज है। तो त्रिभुज जहाँ पे 3 भुजा रहेगा, बंद 3 भुजा रहेगा, वहां पे 3 कोण भी रहेगा। और जहाँ पे जो आकृति 3 कोनों से बंधी हुई हो, बंद हो, तो वहां पे 3 को भुजा भी होगा। तो जैसे देखते हैं ये देखिए इसमें 3 भुजा भी है, 1 भुजा, 2 भुजा, तीसरा भुजा। ठीक है, और 3 कोण भी है, 1 2 3। तो इसका सिंपल सा जो परिभाषा होगा, परिभाषा लिखेगा, 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। इसमें और बेसिक चीज है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कितना होता है? 3 होता है। शीर्ष इसको कहा जाता है। कोण भी 3 होते हैं, और उसके बाद भुजा ये तो 3 होता ही है। क्लियर? अब इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे त्रिभुज का निर्माण कैसे हुआ। हेडिंग लगाइएगा, त्रिभुज का निर्माण। इसमें कंडीशन जो दिया गया, त्रिभुज के निर्माण में जो कंडीशन दिया गया, त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो अन्य 2 भुजा के योग से बड़ी नहीं होगी। समझ गए बात को? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। पहला थ्योरी है त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। पहला थ्योरी लिखेगा, त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे एक त्रिभुज हम बना लिए, ए बी सी, भुजाओं की लंबाई ए बी सी मान लिए। ठीक है, तो इसमें a प्लस बी को जोड़ेंगे तो ये बड़ा होगा सी से, b प्लस सी को जोड़ेंगे तो ये बड़ा होगा a से। ठीक है, c प्लस a को जोड़ेंगे तो ये बड़ा होगा b से। क्लियर है? दूसरा पॉइंट होगा इसमें, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे खुला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको खुला मत छोड़िए। प्रॉब्लम कैसे करेगा? जैसे यहाँ पे b अगर बड़ा हो तो वैल्यू माइनस में चला जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे मोड लगा देते हैं। ठीक है, ये 2 भुजाओं का जो अंतर होगा हमेशा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा या कम होगा। ठीक है, तो b माइनस सी a से छोटा होगा, c माइनस a b से छोटा होगा। क्लियर है?
अब देखिए इन दोनों का मिक्स एक थ्योरी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट त्रिभुज के निर्माण का थ्योरी, त्रिभुज के तीसरी भुजा का मान, त्रिभुज के तीसरे भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के योग, अन्य दो भुजाओं के योग एवं अंतर के बीच होता है। त्रिभुज के तीसरी भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के योग एवं अंतर के बीच होता है। जैसे वही ए बी सी हो तो ए का जो वैल्यू होगा वह बी प्लस सी से छोटा होगा। ए का जो वैल्यू होगा बी प्लस सी से छोटा होगा, लेकिन बी माइनस सी से बड़ा होगा। यानी अंतर से बड़ा और योग से छोटा, यानी बीच में होगा, ठीक है। उसी तरह बी का जो वैल्यू होगा वह सी माइनस ए से बड़ा होगा और सी प्लस ए से छोटा होगा। उसी तरह सी का जो मान होगा वो ए प्लस बी से छोटा होगा और ए माइनस बी से बड़ा होगा। क्लियर है? अब बोलिएगा इस पे सर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन इस पे भी आता है। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए इस पे। लिखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजाएं होगी, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजाएं होगी या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 8, बी 23, सी 21, डी कांट बी से कहा नहीं जा सकता। अब देखिए हम थ्योरी क्या लिखा है, त्रिभुज के जो तीसरी भुजा का मान होगा वो इन दोनों के योग और अंतर के मध्य होगा, इन दोनों के योग और अंतर के मध्य होगा। सॉरी यहाँ 8 नहीं, यहाँ पे 5 दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों के योग और अंतर के मध्य होगा। तो चलिए इन दोनों का योग कितना, तीसरी भुजा मान लेते हैं, तीसरी भुजा x है, ठीक है। इन दोनों का योग कितना 23 और अंतर कितना 5, तो x का जो वैल्यू होगा वो 5 से बड़ा होगा और 23 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसा ऑप्शन खोजिए जो इस तरह के वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो देखिए 5 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो देखिए त्रिभुज में हम बोले थे ये ट्रायंगल इंग्लिश वर्ड होता है और त्रिभुज ये अंग्रेज देके चले गए और ये अपने लोग खोजे हैं। तो अंग्रेज के अनुसार एंगल होता है और अपने लोग के अनुसार भुजा होता है। तो त्रिभुज को भी दो प्रकार से बांटा गया, एक एंगल के आधार पर हेडिंग लगा दीजिएगा त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। पहला एंगल के आधार पर, एंगल यानी कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। चलिए एंगल के आधार यानी कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए एंगल के आधार पर कौन कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा
अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा, समबाहु त्रिभुज। देखिए मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, यानी मार्कर का इंक खत्म हो गया है, तो यानी हम यहाँ पे सिर्फ समझा देते हैं। देखिए न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, यानी इसका जो इस त्रिभुज में जो होगा, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा ही होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक हम गाड़ी का पेट्रोल भरा लेते हैं। चलिए, और समकोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, सिर्फ और सिर्फ एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, और बाद बाकी दोनों कोण जो होगा न्यून कोण ही होगा। ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज में भी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता। बाद बाकी का दोनों कोण जो होगा न्यून कोण ही होगा। तो एक क्वेश्चन आ गया था, रेलवे में ही आया था, कि किसी त्रिभुज के अधिकतम यानी कम से कम कितने न्यून कोण होंगे, कम से कम कितने न्यून कोण संभव है? 1, कोई भी नहीं, 2, 3। तो बताइए किसी त्रिभुज के कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो कम से कम 2 कोण न्यून कोण हो सकते हैं। इससे ज्यादा इससे कम न्यून कोण नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 3 ही एंगल होता है। चलिए, न्यून कोण में कुछ रूल होता है, देख लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं इसमें सारा कोण न्यून कोण है, मान के चलिए। ठीक है, ABC। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, इस त्रिभुज को जो सबसे बड़ी भुजा है, मान लेते हैं C है। C जो है सबसे बड़ी भुजा, मान लिए सबसे बड़ी भुजा। तो न्यून कोण त्रिभुज में कंडीशन होता है कि C स्क्वायर लेस देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर लेस देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस तरह का जहां कंडीशन दिखाई दे तो वह त्रिभुज जो होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा। चलिए दूसरा, समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्लियर है? सबसे लंबी भुजा ये होगी, ए भी मान लेते हैं। तो इसमें जो होगा C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। इसमें जो कंडीशन अप्लाई होता है, C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। चलिए, त्रिभुज के तीसरे प्रकार में, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये एंगल 90 से बड़ा है, इसको C मान लेते हैं, AB। तो यहाँ पे जो C स्क्वायर होगा, C स्क्वायर ग्रेटर देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लिखे तो, एक त्रिभुज जिसकी भुजा, एक त्रिभुज जिसकी भुजा 5, 5, 8 और 11 है, 5, 8 और 11 है, 5, 8 और 11 है। तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा?
ऑप्शन में है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चेक करेंगे कैसे। सबसे बड़ी भुजा को ले लेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, इधर 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, 64 और 25 कितना होगा जी 89, 11 का स्क्वायर 121। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब त्रिभुज कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर है बात। चलिए अब भुजा के आधार पर देख लेते हैं उसको भी डिटेल में। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार पढ़े हम लोग। कौन कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज, पहला क्या था विषम बाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो। यानी ए बी सी है तो इसका मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो वैसा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा हम लोग पढ़े समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा हम लोग पढ़े समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। तो इस वाले त्रिभुज में ए बराबर बी है और नॉट इक्वल टू सी है, यानी सी के बराबर नहीं है, केवल दो भुजा बराबर होगा। तीसरा हम लोग पढ़े समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अर्थात ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर है। चलिए त्रिभुज का हम रूल सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।